नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जिस विषय में बात कर रहा हूं काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। कुछ समय पूर्व बंगाल में इलेक्शन हुआ है, आप सभी लोग जानते होंगे। 23 और 29 तारीख को इलेक्शन हुआ है और इस इलेक्शन में श्रीमती ममता दीदी सत्ता में बैठेंगी या विपक्ष में बैठेंगी, या विपक्ष के कौन सत्ता में कौन सा पक्ष आएगा, विपक्ष आएगा या सत्ता पक्ष आएगा, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और उससे पूर्व एक बात अवश्य जानते हैं, श्रीमती ममता दीदी का जो जन्म का विवरण है उसके विषय में बात करते हैं, जो मैंने लिया है एस्ट्रोसी से मैंने लिया है। इसका विवरण 5/1955 का है। उनका तारीख के विषय में मैंने बात किया है। यहाँ पे जन्म का जो समय है 12 बजे दोपहर का लिया गया है। स्थान कलकत्ता है। अभी उनकी जो पत्रिका मेरे पास उपलब्ध है उसके हिसाब से वो मेष लगन की पत्रिका है। उनकी जो राशि वृषभ है और कृतिका नक्षत्र है। वर्तमान में जो दशा चल रही है शनि की दशा चल रही है। ठीक है। अभी उससे पूर्व एक बात और जानने का प्रयास करेंगे। गोचर जो मैंने लिया है, समय जो लिया है उसके विषय में बात करेंगे, कैसा क्या है नहीं है उसके विषय में भी बात करेंगे और समझेंगे। अभी का जो समय है 23 बजे रात्रि का मैंने समय लिया है, आज का दिन है। ठीक है। और ये जो तारीख है आपका 30 तारीख का लिया गया है। 30/4/2026 का 11 बजे का समय रात्रि का मैंने लिया है। उसके हिसाब से जो प्रश्न कुंडली बन रहा है वो धनु लगन बन रहा है। और इनका जो सप्तम घर है वो आपका मिथुन है और उनका जो स्वामी है वो आपके पंचम में बुध आदित्य योग बना रहा है। और नवम घर जो है रवि के हैं। नवम घर भी बुध आदित्य योग बना के पंचम में बैठे। ठीक है। यहाँ पे दो पक्ष में बताना चाहूँगा आप सभी को। यहाँ पे जो सप्तम घर है वो जो आपका जो होता है विपक्ष का होता है। विपक्ष का देखा जाता है उसके हिसाब से कारणीभूत होता हुआ दिखता है। इसके हिसाब से जो कॉम्बिनेशंस बन रहा है और चतुर्थ भाव जो होता है वो आपका फाइनल स्टेज का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से कॉम्बिनेशंस करता है। नवम भाग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसके हिसाब से कॉम्बिनेशंस और रिलेशंस देखा जाता है, डिस्टर्ब होता हुआ दिखता है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन से मैंने बोला है। 9th भाव जो होते हैं भाग्येश के हिसाब से डिस्टर्ब करते हैं। भाग्य कैसा होता है, किस हिसाब से संचालन होता है वो दृष्टिगत होता है। जैसे प्रश्न कुंडली में मैंने बोला था आपको, नवम भाग जो होते हैं, नवम घर जो हो रहे थे वो रवि के हो रहे थे और रवि जो बैठे हुए थे वो पंचमेश में बैठे थे, बुद्धि के घर में बैठे हुए थे और बुध आदित्य योग बना रहे थे। जिसके कारण यहाँ पे ये दित करता हुआ दिखता है जो विपक्ष है उसका स्थान काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखता है, जिसके कारण उनका जीत काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। और दशमेश जो है वो आपका सत्ता पक्ष का इंगित करता हुआ दिखता है, जिसके कारण थोड़ा तालमेल जो है अप डाउन होता हुआ दिखता है। अभी हम बात करते हैं अभी जो इलेक्शन है यहाँ पे जो है दीदी के पक्ष में जो है श्रीमती ममता दीदी के विषय में बात कर रहा हूँ। इनका जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा उथल पुथल होगा। यहाँ दो संभावनाएं हो सकता है। राजनीति की जो निर्णय है उनका जो कॉम्बिनेशंस हैं, उनके जो पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस हैं, जो निर्णय हैं उसमें थोड़ा अप डाउन होने के कारण, या यूँ कहें जो सामाजिक जो समस्याएं के कारण, उसका सही समय में सही कार्य न करने के कारण, समस्यागत होने के कारण सत्ता पक्ष जो हैं उनका जो रणनीति सही समय पर नहीं लेने के कारण उनका जो मास मीडिया में जो मान प्रतिष्ठा है वो कुछ कम होने के कारण उनका जो वोट बैंक है वो थोड़ा कट जाता है। इसके कारण उनका जो होना चाहिए था स्थायी रूप से वो नहीं होता हुआ दिखता है।
और वो आपका 294 जो पूरा सीट है उसके हिसाब से जो उन्हें प्राप्त होगा 2026 में, वो आपका मतलब 125 से लेके 140 के बीच में होता हुआ दिखता है। और बीजेपी का जो होता हुआ दिख रहा है वो आपका 147 से लेके आपका 170 के बीच में जाता हुआ दिख रहा है। आशा करते हैं मैंने आपको जो भी बताए हैं स्पष्टीकरण करके बताए हैं, कैसा क्या होगा, क्यों जीतेगा नहीं जीतेगा, इसके कारण जो संभावनाएं हैं, जो योग बन रहे हैं, काफ़ी प्रबल होता हुआ दिखता है और भाग्येश जो है वो काफ़ी प्रबल होता हुआ दिखता है। ठीक है, जिसके कारण सत्ता पक्ष से विपक्ष का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी मजबूत और सुदृढ़ होता हुआ दिखता है, जिसके कारण जीत जो है काफ़ी सुनिश्चित होता हुआ दिख रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए आपको अभिनंदन। जय माता दी। नमस्कार।